नमस्ते साथियों। आज मैं आप लोगों को आयरन के बारे में बताने जा रही हूँ और इससे पहले मैंने आपको और भी खनिज लवणों के बारे में बताया है, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। इसके बारे में आप लोगों को बताया है। तो आगे की पहले की वीडियो आप ज़रूर देख लें अगर जिसने भी नहीं देखी हो, और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आज हम पढ़ते हैं दोस्तों आयरन के बारे में। आयरन, जिसे हम लोहा भी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण खनिज है जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। ये हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का एक प्रमुख हिस्सा है। मतलब क्या है कि जो हमारे शरीर में रक्त होता है, ब्लड होता है, तो उसमें ये आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये क्या करता है, प्रोटीन के साथ जुड़कर हमारे खून को बनाता है। प्रोटीन प्लस आयरन बना के वो हीमोग्लोबिन बनाता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको उसमें ऑक्सीजन के साथ जुड़कर वो हीमोग्लोबिन और पूरी सेल्स, जितनी भी कोशिकाएं हैं शरीर की और ऊतक हैं, उनमें वो पहुंचाने का काम करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। तो ये इसका मुख्य कार्य है। तो उसे हम क्या कहते हैं, आयरन। आयरन अगर नहीं होगा शरीर में तो खून की कमी भी हो सकती है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, पूरे सेल्स में या कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। तो क्या कार्य है, सबसे पहले कार्य मैंने जैसे बता ही दिया है कि ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी ऊतकों और कोशिकाओं तक पहुंचाता है। दूसरा क्या करता है दोस्तों, ये जो ऊर्जा उत्पादन है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एंजाइम के कामकाज के लिए भी आवश्यक है और भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए भी मदद करता है। आयरन जो है वो मांसपेशियों के लिए भी ज़रूरी है, मस्तिष्क के लिए ज़रूरी है। मान लीजिए आयरन नहीं है, हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन अगर हमें हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन को भी काम करने में थोड़ी परेशानी होगी। इसलिए बच्चे के विकास के लिए, मस्तिष्क के विकास के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आयरन। और आयरन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का भी काम करता है। तो ये क्या है, आयरन के कार्य, जो कि बहुत ज़रूरी एक पोषक तत्व है। ये दो प्रकार से होता है दोस्तों। एक तो होता है, दो प्रकार के स्रोत में पाया जाता है। एक तो होता है पशु स्रोत में, जिसमें कि हम जैसे मांस, मछली, मुर्गी, अंडा, इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा होता है पौधे से जो प्राप्त होते हैं, जैसे कि आयरन दालें हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, सूखे मेवे हैं, खजूर है, गुड़, चना, अंजीर। अंजीर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आप रात को रोज़ एक अंजीर गला दीजिए और सुबह उठकर खाइएगा। अंजीर है, किशमिश है, तो उससे आपको भरपूर आयरन मिलेगा। अगर आयरन की कमी होगी तो थकान हो सकती है, बालों में कमज़ोरी, बालों का झड़ना है, कमज़ोरी है, एनीमिया है, ऐसी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो हमें इन आयरन के स्रोत को हमें अपनी भोजन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अब क्या क्या कमी हो सकती है अगर आयरन के नहीं लेंगे तो ये क्या कमी हो सकती है, एक तो एनीमिया हो सकता है। एनीमिया जो आयरन की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें कि आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है। तो उसमें क्या क्या लक्षण अगर हम देख सकते हैं, जैसे कि जीभ में सूजन है, दर्द है, चिड़चिड़ापन है, नाखून खराब होना, टूटना, बाल झड़ना, मुंह के कोनों पर घाव होना, छाले हो जाना, कमज़ोरी होना, त्वचा का पीला पड़ना, है ना, और सांस लेने में तकलीफ होना, चक्कर आना, सिर दर्द। ये सांस लेने में तकलीफ होना, चक्कर आना, ये सब हीमोग्लोबिन कमी की वजह से होता है। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम होगा, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, कम से कम वुमेन्स में 12 से 13 होना चाहिए। लेकिन अगर 12, 13, 14 नहीं हुआ तो हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। और जिसका हीमोग्लोबिन 9 होता है या 8 होता है तो उसको तो मतलब एनीमिया की कंडीशन होती है। तो 12 से तो कम होना नहीं चाहिए वुमेन्स का। इसके अलावा जो पुरुषों का होता है वो वुमेन से ज़्यादा होता है। वो लगभग होता है 15 से 17 तक के बीच में होता है हीमोग्लोबिन। अगर उनके में भी कमी हो गई तो वो ये लक्षण देखे जा सकते हैं। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों, अगर एनीमिया या आयरन की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, तो एक तो सबसे पहले हो सकता है कि पर्याप्त मात्रा में हम आयरन युक्त भोजन ले ही नहीं रहे हैं। मतलब हम हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं ले रहे हैं,
और फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं। दूसरा होता है मासिक धर्म रक्त की हानि, मतलब बहुत ज़्यादा अगर लड़कियों में, किशोरियों में और वुमेंस में, महिलाओं में ज़्यादा अगर मासिक धर्म होता है, रक्त की हानि होती है, तब भी एनीमिया की कंडीशन हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान आमतौर पर आयरन की कमी होती है, तो उस समय हमें पर्याप्त मात्रा में आयरन लेना चाहिए। अब जैसे कुछ बीमारियां भी होती हैं जिसमें भी आयरन की कमी हो सकती है, जैसे कि पेट में अल्सर है। अल्सर में क्या होता है, बिल्कुल खाना नहीं खाया जाता है क्योंकि पेट में छाले हो जाते हैं। उस समय एनीमिया की कमी हो सकती है, मतलब एनीमिया आयरन की कमी हो सकती है। हर्निया और कोलन कैंसर में भी इसका कारण हो सकता है। अब दूसरा है लौह अवशोषण परेशानी, मतलब आप आयरन युक्त पदार्थ तो ले रहे हैं, भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, लेकिन उसका अवशोषण नहीं हो रहा है और एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? या तो आप उसको सही तरीके से नहीं ले रहे, इसलिए नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी जानकारी भी ज़रूरी है। हमें आयरन अगर ले रहे हैं तो हमें विटामिन सी युक्त पदार्थ ज़रूर खाने चाहिए, चाहे आंवला खाएं, चाहे नींबू खाएं, चाहे टमाटर खाएं। अगर आपने आयरन के साथ नींबू, टमाटर, ये खट्टे पदार्थ नहीं खाएं तो जितना भी आयरन लेंगे वो हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कि ऐसा पूरा शरीर से निकल जाएगा। देखिए तो हमें क्या करना है, हमें आयरन युक्त अगर हम कुछ ले रहे हैं तो हमें करना चाहिए। क्यों नहीं होता अवशोषण? क्योंकि एक तो ये विटामिन सी से भरपूर आयरन खाना चाहिए अगर अवशोषण बढ़ाना है हमें। अगर हम आयरन मतलब खाना खा लिया और खाना खाने के बाद या पहले हम चाय, कॉफ़ी या कैल्शियम युक्त पदार्थ अगर ले रहे हैं तो वो भी बाधा डालते हैं। कभी भी आयरन और कैल्शियम एक साथ साथ नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि मांस, मछली या ये सब चीज़ें हैं, फल सब्जियां हैं, वो हमें ज़रूर अपने खाद्य पदार्थों में, भोज्य पदार्थों में शामिल करना चाहिए। कुछ पेट के रोग हैं, सर्जरी है, वो तो अवशोषण को प्रभावित करते हैं, जैसे मैंने बताया कि नहीं खा सकते। तो डाइट में हमें प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स भी हमें शामिल करना चाहिए। हमें लोहे की कढ़ाई में भी खाना बनाना चाहिए। आजकल क्या है कि लोहे के जो बर्तन हैं वो भी हम अपने जो भोजन पकाते हैं तो उसमें शामिल नहीं करते, जबकि लोहे के अगर बर्तन में आप अगर खाना बनाएंगे तो उसका जो आयरन है वो हमारे भोजन में शामिल हो जाएगा और जितना ज़रूरी है उतना ही बनाएं। आप उसमें बना लें, बनाकर किसी बर्तन में निकाल लें। अगर उसमें आपने बहुत देर तक पड़ा छोड़ दिया भोजन लोहे की कढ़ाई में बना हुआ तो उसमें ज़रूर स्मेल सी और कुछ अजीब सी आने लगती है। तो आप उसको बनाइए उसमें भोजन और उसको निकाल लीजिए, तो उसमें जितनी मात्रा में भोजन पकाते वक्त आयरन आएगा तो वो आपके भोजन में शामिल हो जाएगा। तो हमें लोहे के बर्तनों का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि पंजीरी भूनना है, कुछ हरी सब्जियां छोंकना है, तो वो आप कर सकते हैं। अब क्या है, आयरन की दैनिक आवश्यकता हमें कितनी होती है? एडल्ट मैन को होती है जो 18 से ऊपर है 19 मिलीग्राम पर डे। एडल्ट वुमन को होती है 29 मिलीग्राम पर डे। प्रेग्नेंट वुमेन को होती है 27 मिलीग्राम पर डे, सबसे ज़्यादा होती है। और लैक्टेटिंग वुमेन को होती है 23 मिलीग्राम पर डे। इन्फेंट को होती है 0 से 6 मंथ में और 6 से 12 मंथ में। इन्फेंट को क्यों नहीं होती? क्योंकि माँ के दूध से पूर्ति हो जाती है 6 महीने तक, और 6 से 12 महीने में हम सप्लीमेंट्री उनको डाइट शुरू कर देते हैं, तो 6 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत होती है। चिल्ड्रन में 1 से 3 ईयर्स में 8, 4 to 6 ईयर 11 और 7 to 9 ईयर्स में 15 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत होती है। बॉयज़ में 10 to 12 ईयर्स में 16, 13 to 15 ईयर्स में 22 और 16 to 10 ईयर्स में 26 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत होती है। गर्ल्स में 10 to 12 ईयर्स में 28, 13 to 15 ईयर्स में 30 और 16 to 18 ईयर्स में 32 मिलीग्राम पर डे की आयरन की आवश्यकता होती है। तो इतना आयरन हमें डेली में चाहिए होता है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आप लोगों को अगली वीडियो में आयोडीन के बारे में बताऊंगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी, और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।